लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन की अगर बात करें तो लोकोमोशन होता है चेंज इन प्लेस। क्या होता है बच्चों? ये चेंज इन प्लेस। तो जब हम प्लेस में चेंज करते हैं तो उसे लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट क्या होता है? जब हम पोस्चर में चेंज करते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं खड़ी हूं और मैं ऐसे ता थैया ओ, तो ये मूवमेंट है। पर मैं यहां से यहां जा रही हूं तो ये लोकोमोशन। ठीक है, सो एवरी मूवमेंट इज नॉट लोकोमोशन बट एवरी लोकोमोशन, ये बात याद रखना। ठीक है, मूवमेंट जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 3 तरह की है, एमीबॉइड, सिलरी एंड मस्कुलर। एमीबॉइड मूवमेंट सीडोपोडिया की हेल्प से होती है, सिलरी मूवमेंट ऑफ कोर्स सीलिया की हेल्प से होती है, मस्कुलर मूवमेंट स्केलेटल मसल की हेल्प से होती है। ठीक है, यहाँ पे अमीबा, डब्ल्यूबीसी, पैरामीशियन, फेलोपियन ट्यूब। अब आते हैं अपने मसल्स के पास, जो कि हमने अभी भी की थी, 3 तरह की पास। ठीक है, यस, हाँ स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक मसल। ठीक है, यस, तो 3 तरह के, जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। कौन सी मसल पे ज्यादा फोकस करना है इस चैप्टर में? स्केलेटल मसल। ठीक है, यस, आ जाओ। तो सबसे पहले कौन सी है बच्चों? देखो यहाँ पे सबसे पहले जब हम मसल का टीएस लेते हैं, मतलब कि हमने इस तरीके से मसल को कट किया है। कैसे? इस तरीके से हमने मसल को कट किया है। जब मसल को इस तरीके से कट करते हैं तो सबसे जो बाहर वाली कवरिंग है उसे कहते हैं एपिमाइसियम। ठीक है, एपिमाइसियम किसको कवर करता है? मसल को। फिर उसके बाद पेरीमाइसियम, जो किसको कवर करे? फैसिकुला या मसल बंडल को। ठीक है, उसके अंदर होता है मसल सेल, मायोसाइट, जिसे कौन कवर कर रहा है? एंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम को कनेक्ट करने के लिए कोलाजिनस फाइबर्स चाहिए। ठीक है, यस, हाँ कोलाजिनस फाइबर्स चाहिए, जिसे हम कहते हैं फेशिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब अभी भी वॉइस में गड़बड़ है क्या? टिशू बेटा रिप्लाई करना, टिशू मैसेज करना, अभी भी गड़बड़ है क्या? बताओ, ऐसे मजे मत लो यार। अब ठीक है ना? ठीक है, चलो चलो ठीक है ना, मैनेजेबल। ठीक है, ठीक है, ओ, अब सही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे ये मसल है। अब मसल के अंदर जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है, हाँ, अब जो इसकी स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है? सार्कोमियर। क्या है बच्चों? सार्कोमियर। ये सार्कोमियर कहाँ प्रेजेंट होती है? मायोफिब्रिल पे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये मायोफिब्रिल पे प्रेजेंट होते हैं सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर वो यूनिट है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? 2 जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को सार्कोमियर कहते हैं। किसको कहते हैं? 2 जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं? सार्कोमियर। इस सार्कोमियर के बीचों बीच एक लाइन है जिसे हम एम लाइन कहते हैं। और एम लाइन से क्या अटैच होता है बच्चों? एम लाइन से अटैच होता है हमारा मायोसिन। इसके ट्रिक टू रिमेंबर क्या है? मोटा मायोसिन, M3। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मायोसिन अटैच होता है इस तरीके से एम लाइन से। और जो जेड लाइन है उससे क्या अटैच होता है? जेड लाइन से हमारा अटैच होता है एक्टिन फिलामेंट। क्या अटैच होता है बच्चों? यहाँ पे हमारा एक्टिन फिलामेंट अटैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ जोन बनते हैं, जिसमें पहला जो हमारा जोन है, जो ये जोन है हमारा जो ओवरलैपिंग कर रहा है, दिस इज ओ बैंड, ओवरलैपिंग ओ बैंड, जहां पे सिर्फ मायोसिन होता है उसे क्या बोलते हैं? एच जोन। क्या बोलते हैं उसे? एच जोन। और जहां पे सिर्फ एक्टिन होता है उसे हम बोलते हैं आई बैंड। क्या बोलते हैं उसे? आई बैंड। तो बेसिकली जो हमारा ए बैंड है एनिसोट्रोपिक, वो ए बैंड के अंदर हमारा क्या है? O प्लस एच होता है। ठीक है बच्चों, O प्लस एच। अब आते कौन कौन से प्रोटीन्स है जो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए होते हैं। पहला जो है हमारा एक्टिन है। एक्टिन का हर जो गोला है, एक्टिन का जो हर गोला होता है उसे हम जी एक्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बच्चों? जी एक्टिन। क्या कहते हैं इसे? जी एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, यही जी एक्टिन पॉलीमराइज होकर क्या बनाता है? ये बनाता है एफ एक्टिन। क्या बनाता है? पॉलीमराइज करके एफ एक्टिन। ये दोनों आपस में हेलिकली अरेंज्ड होते हैं, जहां पे कुछ साइट्स बनती है। कैसी बनती है? यहाँ पे कुछ साइट्स बनती है जिन्हें हम बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। कौन सी बोलते हैं? मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। इसके ऊपर इस तरीके से फिलामेंट भी होता है जो इसको कवर करके रखते हैं रेस्टिंग स्टेट में। इसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन को इसकी जगह पे कौन फिक्स करके रखता है? ट्रोपोनिन। तो पहले क्या होगा? एक्टिन। एक्टिन के ऊपर क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होगा? ट्रोपोनिन। ये तीनों के तीनों कब मिलेंगे आपको? रेस्टिंग स्टेट में।
फिर यहाँ पे हमारा मायोसिन, जिसका मोनोमेरिक यूनिट होता है मेरोमायोसिन। क्या होता है इसका? मोनोमेरिक, मेरोमायोसिन होता है इसका मोनोमेरिक। ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पे दो हेड्स है इसके, एक के पास एटीपी बाइंडिंग साइट है, दूसरे के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट्स हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन। दो पार्ट्स में मैं हमेशा कराती हूँ मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपको पता है, एक इनिशिएशन और एक हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मसल कॉन्ट्रैक्शन पे चलते हैं, इनिशिएशन। ठीक है, ये हमारा एक्सॉन, इसका मोटर न्यूरॉन, ये क्या हो गया हमारा मोटर, और ये क्या हो गया नीचे वाला हमारा मसल, ये क्या हो गया हमारी मसल, स्केलेटल मसल। इन दोनों के बीच में है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे हम मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मोटर एंड प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, ऊपर से आएगा न्यूरोट्रांसमीटर, क्या आएगा ऊपर से? आएगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो फटेगा तो यहां से न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ेगा एसिटाइलकोलिन अपने रिसेप्टर से। जैसे ही अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, मैम एक्टिन ऊपर होगा ना? नहीं, उसके ऊपर ट्रोपोमाइसिन। ठीक है, जैसे ही ये जो हमारा कैल्शियम है, जो एसिटाइलकोलिन है, अपने रिसेप्टर से जुड़ेगा, तो ये सिग्नल कहां पहुंचेगा? मसल के पास। जैसे ही मसल के पास पहुंचता है मेरे बच्चों, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आता है आपका कैल्शियम। कौन बाहर आता है? कैल्शियम। ये कैल्शियम जो बाहर आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जुड़ता है ट्रोपोनिन सी से, जिससे ट्रोपोनिन हट जाता है, फिर उससे हटता है ट्रोपोमायोसिन, और लास्ट में रहता है आपका एक्टिन। नाउ एक्टिन जो है अपने महबूब से जुड़ने के लिए तैयार है। ठीक है, वो कौन है बच्चों? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। कैसे होगी? चलिए आइए देखते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये देखिए, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी होगा, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जो निकलेगी वो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में यूज होगी। जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा तो पावर स्ट्रोक होगा, अपनी तरफ खींचेगा मसल को, तो मसल की लेंथ छोटी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद नया एटीपी मॉलिक्यूल आएगा, जिसके कारण आपका क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। जैसे क्रॉस ब्रिज टूटेगा, फिर से द मसल विल गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, क्या क्या फीचर्स है ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या क्या फीचर्स है? आओ जरा बताए तुम्हें क्या क्या फीचर्स है। देखो, ऑन कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड डिक्रीजेस, एच जोन डिक्रीजेस, ओ बैंड इंक्रीजेस, ए बैंड कांस्टेंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारी सारी बोन्स। बेटा ये बोन्स का पूरा चार्ट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, कि ये मैंने समझाई भी थी और इसको बस आपने याद करना है। ठीक है, इसमें समझाने का ऐसा कुछ अब आते हैं जॉइंट्स। तीन तरह के जॉइंट्स होते हैं हमारी हड्डियों में। एक होते हैं फाइब्रस जो इमूवेबल, कार्टिलेज जो स्लाइटली मूवेबल, सिनोवियल जो बहुत ज्यादा मूवेबल। ठीक है, फाइब्रस जो हमारे सन में सूचर्स में मिलते हैं, टीथ और जॉ के बीच में मिलते हैं, कार्टिलेज जो हमारे वर्टिब्री के बीच में मिलता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, फिर सिनोवियल में हिंज, ओनली वन प्लेन मूवमेंट, नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट ये वाला, पिवेट रेडियस और अल्ना के बीच में, या ये वाला एटलस एंड कॉन्डिलॉइड, सॉरी एटलस एंड एक्सिस के बीच में, ग्लाइडिंग सिंपल, कार्पल्स। क्या हो गया? एक सेकंड, यस बिटवीन कार्पल्स, सैडल जॉइंट बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स, बॉल एंड सॉकेट, ह्यूमरस पेक्टोरल, मतलब कि ये आपका शोल्डर जॉइंट एंड आपका हिप जॉइंट, ये दोनों इसके एग्जांपल्स। ठीक है, फिर आते हैं डिसऑर्डर्स। कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं? माइसीना ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। ठीक है बच्चों, टेटनी रैपिड स्पैज्म कम कैल्शियम के कारण, आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस एज रिलेटेड है, गाउट इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू यूरिक एसिड। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट।